Hey guys, this is Anand and welcome back to my channel Sage Computations. I hope you all are doing good. तो आज हम लोग देखेंगे मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स, यानी एक फंक्शन एक से ज्यादा चीजें रिटर्न कर रहा हूँ वो कैसे करते हैं, राइट। लास्ट वीडियो मैंने देखा था, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था रिटर्न वैल्यूज में फंक्शंस के, वो फंक्शंस कैसे रिटर्न वैल्यूज हम उसमें डालते हैं, कैसे वो रिटर्न कीवर्ड का यूज होता है, बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न कराता है। तो इस वीडियो से पहले आई रिकमेंड कि आप वो वीडियो देख लें, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रिटर्न वैल्यूज मल्टी रिटर्न स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ डिफाइन ऐड अंडरस्कोर सब, यानी एडिशन भी होगा इसमें, सब्ट्रैक्शन भी होगा, दो चीजें रिटर्न कराएंगे, राइट। कॉमा मैंने उसमें दो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स डाल दिए हैं, एक्स कॉमा वाई। मैं कर जाता हूँ ऐड रिजल्ट इक्वल्स टू, मैं एक्स प्लस वाई लिख देता हूँ, सब रिजल्ट इक्वल टू यानी सब्ट्रैक्ट रिजल्ट इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई लिख देता हूँ। रिटर्न क्या कराता हूँ, ऐड रिजल्ट और सब रिजल्ट दोनों रिटर्न कराता हूँ। अब मैं लिखता हूँ ऐड सब 5,4, यानी 5,4, 5 प्लस 4 भी होगा और 5 माइनस 4 भी होगा, 9 और 1 दोनों आएंगे। तो अब देखिए रिटर्न हम दोनों को करा रहे थे इसलिए 9,1। एक बात का ध्यान दें कि ये टपल के फॉर्म में रिटर्न हुआ है, राउंडेड ब्रैकेट्स और बीच में एलिमेंट्स है, तो 9,1 जो इसका रिजल्ट आया है वो एक टपल के फॉर्म में आया है, राइट। तो मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज फ्रॉम अ फंक्शन रिटर्न्स अ टपल विद द वैल्यूज एज फील्ड्स ऑफ द टपल। ओके, अब क्या करते हैं, रिजल्ट इक्वल्स टू ऐड सब में मैं 5,4 एक रिजल्ट कीवर्ड लिख लेता हूँ, रिजल्ट को रिटर्न कराता हूँ, तो भी आप देखिए ट्रिपल ही आया, राइट, 9,1। अब दोबारा से अगर मैं रिजल्ट 1 रिजल्ट 2 को अलग अलग प्रिंट कराना चाहता हूँ तो कैसे कराऊंगा, मैं देखिए रिजल्ट 1 कॉमा रिजल्ट 2 लिख दिया मैंने, दो वैल्यूज वहां पे ले ली, ऐड सब में मैंने 5,4 दे दिया इस वक्त। तो अगर मैं रिजल्ट 1 को इस बार प्रिंट कराऊँ तो 9 आएगा और रिजल्ट 2 को प्रिंट करूंगा तो 1 आएगा, बिकॉज करस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स, राइट, करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स जो है, मैंने रिजल्ट 1 पहले डाला है और पहले हम ऐड करते हैं, इसलिए वो एडिशन वाला रिजल्ट जो है 1 में आ गया। बाद में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बाद में हमने वो रिजल्ट 2 डाला, इसलिए वो रिजल्ट 2 में सब्ट्रैक्शन वैल्यू हो गई। पोजिशनल नेचर यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ओके, अब दोबारा से मैं क्या करता हूँ, अगर मान लो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, मतलब मुझे सिर्फ एडिशन का रिजल्ट चाहिए, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट अंडरस्कोर 1 करके कॉमा वहाँ पे अंडरस्कोर लिख दूंगा, ब्लैंक अंडरस्कोर। तो उससे क्या होगा, जो आपकी जो फर्स्ट वैल्यू यानी जो एडिशन कर रहे हैं वो वैल्यू तो उसके अंदर आ जाएगी कीवर्ड में, लेकिन जो सेकंड वैल्यू है वो नहीं आएगी। कैसे, ऐड अंडरस्कोर सब लिखा मैंने, 5,4 लिखा, रिजल्ट 1 वहाँ पे डाला, तो अब देखिए 9 आ गया। अब हमें बिकॉज वहाँ पे हमने अंडरस्कोर, बिकॉज हमें वो वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें कोई भी वेरिएबल हमने वहाँ पे डालना नहीं था, हमने वहाँ पे सीधा अंडरस्कोर लिख दिया। इसी तरीके से सिर्फ मुझे रिजल्ट 2 चाहिए, तो मैं वहाँ पे अगर रिजल्ट 1 में मैं अंडरस्कोर लिख दूंगा, फिर कॉमा डाल के मैं रिजल्ट 2 को अगर निकालूँ तो आप देखिए क्या आया, ऐड सब करूँ 5,4, तो आप देखिए रिजल्ट 2 1 आ गया, राइट। इसमें मुझे सब्ट्रैक्शन की वैल्यू मिल गई। तो इसका मतलब क्या है कि आप भले एक फंक्शन बना लो जिसमें आपको मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करानी है, लेकिन आपको पता है कि आपको कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आई है कि आपको सिर्फ एक ही रिजल्ट चाहिए उसमें से, यानी एक ही वैल्यू को रिटर्न करवाना है, तो आप एक ही वेरिएबल का यूज़ करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, मेन पॉइंट ये है इसका, कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितने भी पोजिशन, मतलब जितने भी रिटर्न आपने वहाँ पे लिखे हैं फंक्शन के अंदर, उतनी ही वैल्यूज आपको वहाँ पे डिक्लेयर भी करनी होंगी, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होगा। अगर आपको एक ही वेरिएबल चाहिए तो आप दूसरे वेरिएबल को अंडरस्कोर लिख दीजिए, अगर आपको तीसरा वेरिएबल चाहिए तो पहले दो को अंडरस्कोर लिख दीजिए। तो दिस इज द थिंग, राइट। ओके, तो अब दूसरा प्रोग्राम देख लेते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया डिफाइन पॉजिटिव अंडरस्कोर और अंडरस्कोर नेगेटिव नम, मैंने इसमें एक ही आर्ग्यूमेंट पास करा है, नम। इफ नम इज ग्रेटर देन जीरो, रिटर्न आप कर दीजिए सीधा सीधा पॉजिटिव, एल्स आप रिटर्न कर दीजिए जीरो और नेगेटिव, ठीक है। मैं पॉजिटिव और नेगेटिव में 20 डालता हूँ, तो आप देखिए नम इज ग्रेटर देन जीरो, राइट, तो इसने लिखा पॉजिटिव। अगर मैं -10 डालूंगा तो आप देखिए जीरो और नेगेटिव आ गया, राइट। अब एक थोड़ा सा ट्विक करते हैं, हम इसमें जीरो भी ऐड करेंगे। अभी तो जीरो और नेगेटिव था, अब हम जीरो को अलग से कर देंगे। कैसे करेंगे, डिफाइन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, दोबारा से एक नाम उसमें पास कराया, इफ नम इज ग्रेटर देन जीरो रिटर्न पॉजिटिव, एल इफ इसमें कीवर्ड यूज करेंगे, नम इज लेस देन जीरो रिटर्न नेगेटिव, एल्स रिटर्न जीरो। अगर नंबर जो हमने पास कराया है वो जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव होगा, जीरो से छोटा है एल में डाल दिया नेगेटिव होगा, और दोनों ही नहीं है तो आप सीधा जीरो रिटर्न कराइए। तो 90 कराया तो पॉजिटिव आ गया, -90 कराया तो नेगेटिव आ गया, और अगर सिर्फ जीरो पास करा तो वहाँ पे जीरो आ गया, राइट, तीनों आ गए। अब क्या करते हैं, डिफाइन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो फॉरगॉट रिटर्न। ये अगर मैं एक फंक्शन बनाऊँ, डिफाइन पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, जीरो भी है, या फिर रिटर्न वैल्यू को भूल गया वो नम, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इफ नम इज ग्रेटर देन जीरो रिटर्न पॉजिटिव, एल इफ नम लेस देन जीरो रिटर्न नेगेटिव, यानी अगर बड़ा है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जीरो के लिए कुछ भी नहीं है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो फॉरगॉट रिटर्न, 90 पॉजिटिव आ गया, -90 डाला नेगेटिव आ गया, जीरो डाला तो कुछ भी नहीं आया।
क्या मतलब हुआ इसका? अगर आपका फंक्शन उसी के तरीके से काम करेगा जैसे आप डिक्लेयर करेंगे। अगर आपने यहाँ पे भूल गए आप जीरो डालना, तो कुछ भी नहीं देगा, वो रिटर्न ही नहीं करेगा। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप जितने भी पार्ट्स हैं आपके फंक्शन में, आप सबको अच्छे से टेस्ट करें। कभी भी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई जिसमें आपको इंटीजर से खेलना है, तो आपको हर एक वैल्यू को चेक करना चाहिए कि वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो। क्योंकि अगर मान लो आपने सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव डाला, जीरो नहीं डाला, और कहीं आपका जीरो रिटर्न करवाना हो, तो वहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, ऐसा केस हो जाएगा, तो ये टेस्ट केस फेल हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में डालें, आई विल एड्रेस देयर। And just hit that subscribe button if you haven't already subscribed, and share it with your friends जिन्हें इस प्लेलिस्ट की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में लैक्स ऑफ रुपीज़ में सिखाए जाते हैं, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। तो जस्ट हेल्प आउट योर फ्रेंड जिनको भी ज़रूरत है। टिल देन हैव अ गुड डे, साइनिंग ऑफ।